हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माई यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। कर्नाटका की काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है। चॉइस फिलिंग के प्रोसेस को भी अब स्टार्ट कर दिया गया है। कल तक यानी कि 22 अगस्त तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जिसके बाद में मॉक अलॉटमेंट को जारी किया जाएगा और मॉक अलॉटमेंट के बाद में आप फिर से अपने चॉइसेस को रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि आप चॉइसेस में आप नए कॉलेज को ऐड कर सकते हैं या फिर कॉलेजेस को डिलीट कर सकते हैं या फिर शफल कर सकते हैं। इसके साथ में एक और अपडेट है, वो अपडेट है फीस स्ट्रक्चर को लेकर के। कर्नाटका में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस में रिवीजन हो गया है। पिछले साल से इस साल की फीस में रिवीजन होने के बाद में जो चेंजेस आया है वो मैं आपको बताता हूँ। इस साल आपके ओपीएन कैटेगरी में जो नॉर्मल फीस का जो कैलकुलेशन रहेगा वो है 12,867 का। ये मिनिमम फीस स्ट्रक्चर है एक्सक्लूडिंग सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर में पहले ही रिवीजन हुआ था। वहाँ पे 8,11,285 का पर एनम फीस स्ट्रक्चर रखा गया है। इसके बाद में जो बाकी के कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनमें एमएस रमैया में फीस स्ट्रक्चर का रिवीजन हुआ है, जहाँ पे फीस पिछले साल 22 लाख रुपीज़ थी, उसको बढ़ा करके 25 लाख रुपीज़ 15,750 किया गया है, यानी कि 3,15,000 का यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो गया है। केबीएन गुलबर्गा में कोई भी फीस स्ट्रक्चर का रिवीजन नहीं हुआ, एज इट इज़ है। दयानंद सागर में फीस स्ट्रक्चर को 22 लाख रुपीज़ रखा गया है। तो मैं आपको एक इनपुट ये दे देता हूँ कि अब कर्नाटका में जो टोटल कॉस्टिंग निकल करके आ रहा है वो मिनिमम आ रहा है 60 लाख के आसपास का, और मैक्सिमम जो नॉर्मल फीस वाले कॉलेजेस हैं उनमें मैक्सिमम फीस स्ट्रक्चर टोटल आपके ऑल इंक्लूसिव जो कॉस्ट होते हैं उसमें 70 लाख रुपीज़ तक का कॉस्ट का रहेगा कैलकुलेशन। तो ध्यान से कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करिएगा, कैलकुलेशंस आप सबको ध्यान से करिएगा, क्योंकि कर्नाटका लो फीस की वजह से स्टूडेंट्स आते थे। अब यहाँ पे चूंकि कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऐसे भी अदर चार्जेस हैं जो कि डिस्क्लोज नहीं है, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल आकाश मेडिकल कॉलेज, ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज या कनाचूर मेडिकल कॉलेज, ऐसे कई सेवरल कॉलेजेस हैं जहाँ पे ओवरहेड चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बहुत हायर साइड पे चली जाती है। इस साल जो फीस का रिवीजन हुआ है जिसके वजह से कॉस्ट बहुत अब अपर साइड पे चली गई है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में सोचेंगे, और लो कॉस्ट के लिए जो कर्नाटक जाना जाता था अब वो लो कॉस्ट की कैटेगरी में नहीं रह पाया है, जिसके वजह से यहाँ की कट ऑफ में भी इम्पैक्ट होगा। जो कट ऑफ को बहुत हायर ट्रेंड देखा जा रहा था, अब कहीं ना कहीं ये कॉस्ट की वजह से इस पर एक इम्पैक्ट जरूर आएगा, और कुछ कॉलेजेस में कट ऑफ डेफिनेटली हायर साइड पे रहेंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट, बट बाकी के कॉलेजेस में कट ऑफ में इम्पैक्ट आपको दिखेगा, बहुत हायर साइड पे कट ऑफ नहीं रहेगी। तो आप मान के चल सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आगे के राउंड में होल्ड करेंगे अपने आप को, बट ऑल्टरनेटिव बैकअप ऑप्शंस के साथ में, ताकि ऑप्शंस आपके साथ में कंप्लीटली मिस आउट ना हो, आप अपॉर्चुनिटी लूज ना कर पाएं। ऐसे कंडीशन में अगर आप बैकअप के साथ चलते हैं और आगे तक रुकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में, तो हो सकता है 555 और 560 के आसपास के स्टूडेंट को भी यहाँ पे सीट मिल सकती है, या फिर इससे लोअर स्कोर पे भी सीट मिल सकती है कर्नाटका में। तो ध्यान से अपनी चॉइस फिलिंग को करिएगा। चॉइस फिलिंग में मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मॉक अलॉटमेंट में आप जो चॉइसेस जो अभी एंटर करेंगे उसके हिसाब से अलॉटमेंट जो भी दिखेगा, इसके बाद में आप चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। बट जो भी आप फाइनल चॉइस फिलिंग करेंगे आफ्टर मॉक अलॉटमेंट, वही आपका फाइनल चॉइस रह जाएगा राउंड 2 के लिए भी। और राउंड 2 में आप कोई भी नया कॉलेज ऐड नहीं कर सकते, बट आप डिलीट जरूर कर सकते हैं या फिर शफल कर सकते हैं। मॉप अप राउंड में सारे ऑप्शंस को फिर से इनेबल किया जाएगा, जहां पे आप कॉलेजेस में आप जो भी ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, उनको आप ऐड कर सकते हैं। 3 नए मेडिकल कॉलेजेस जो आए जिनको परमिशन मिली है, उसमें पीएस, बीजीएस और एसआर पाटिल है। एसआर पाटिल को नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर 12 लाख की कैटेगरी में रखा गया है, और वही पीएस और बीजीएस जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे फीस 22 लाख रुपीज़ का रखा गया है। तो आगे हमारे साथ में जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।